ग्रेटर नोएडा का चर्चित निक्की हत्याकांड आप सब ने सुना और देखा होगा, जिसमें एक 28 साल की मासूम विवाहिता को उसके ही पति और परिजनों द्वारा जिंदा जला दिया जाता है। 70% से अधिक झुलस चुकी महिला अस्पताल के रास्ते ही अपने जीवन का सफर तय कर लेती है और बीच राह में ही दम तोड़ देती है। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े किए महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को लेकर। इस घटना से सिर्फ एक निक्की नहीं बल्कि पूरे महिला समाज की अस्मिता और आबरू जलकर खाक हुई है। एक बार फिर पुरुषवादी अहंकार जीत गया और नोच भून डाला गया पूरे स्त्रीत्व को। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इन्फोब्रिज 24। करीब 8 साल पहले साल 2016 में निक्की की विपिन भाटी नामक एक शख्स से शादी होती है। शादी 2016 में बड़े ही धूमधाम से रचाई जाती है, लेकिन शादी के 2 साल बाद तक सब ठीक ठाक चलता है। फिर इसके ही बाद डिमांड बढ़ने लगती है। रिपोर्ट के अनुसार हत्या वाले दिन 28 साल की निक्की भाटी को पहले बेरहमी से मारा पीटा जाता है, फिर उसके गले पर वार किया जाता है और फिर उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी जाती है। इस मामले की जांच कर रही पुलिस टीम का कहना है कि बीते गुरुवार रात निक्की के साथ पहले मारपीट की गई, इसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। इस पूरे हमले का वीडियो उसकी बहन कंचन ने रिकॉर्ड किया। वीडियो में निक्की को बाल पकड़कर घसीटते और बाद में आग की लपटों में गिरता देखा गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस केस में आरोपी पति विपिन और उसके भाई रोहित, पिता सतवीर और मां दयावती पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। निक्की हत्याकांड में एक नहीं बल्कि 2 कहानियां एक साथ निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें मर्डर का मुख्य कारण दहेज की मांग को बताया जा रहा है और दूसरी कहानी ये बन रही है कि निक्की का इंस्टाग्राम रील्स बनाना उसके पति और ससुराल जनों को नागवार गुजरता था, जिस पर उसके ससुराल वाले लगातार आपत्ति कर रहे थे। जहां एक और विपिन भाटी और उसका भाई बिना किसी काम धंधे के घर बैठे रहते थे, वहीं निक्की और कंचन 2 बहनें मिलकर अपने और अपने बच्चों की परवरिश के लिए ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उसके ही क्लोजअप मेकओवर वीडियोस इंस्टाग्राम पर अपलोड करती थी। तो आखिर इसमें वो कौन सा इलीगल एक्ट कर रही थी जिसके लिए छोटी बहन निक्की को जिंदा जला दिया जाता है? ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव की बेटी निक्की भाटी के दहेज के दंश का शिकार बनने की ताज़ा घटना सभ्य समाज के माथे पर कलंक तो खैर है ही, ये एक देश और समाज के रूप में हमारे अधोपतन की एक और लोमहर्षक सूचना भी है। ये दरअसल सिर्फ एक और दहेज हत्या की कहानी नहीं, ये उस सामाजिक ढांचे की विफलता की कहानी है जो महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देने में नाकामयाब रहा है। निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन का विवाह 2016 में एक ही परिवार में किया गया था, जिसमें उनके पिता ने अच्छा खासा दहेज भी दिया था। फिर भी ससुराल वालों का लालच बढ़ता गया। घटना का सबसे दर्दनाक पहलू ये रहा कि राजस्थान के हालिया ड्रम कांड की तरह, जिसमें मृतक का 8 साल का बेटा अहम गवाह बना था, ताजा मामले में भी निक्की का 6 साल का बेटा अपनी मां की यातना और हत्या का मुख्य गवाह बना। सामूहिक चेतना को झकझोर देने वाली ये घटना एक समाज के तौर पर हमारी नाकामयाबी को दिखाती है और जवाबदेही से जुड़े सवाल भी खड़ी करती है। पति पत्नी का संबंध बेशक एक निजी मामला है, लेकिन क्या सब कुछ इतना यांत्रिक हो गया है कि जिसमें मानवीय संवेदनाओं के लिए समाज में कोई जगह ही नहीं बची? निक्की का पति पहले भी मारपीट करता था और वायरल वीडियो भी 10 महीने पहले का है। पड़ोस, रिश्तेदार, सबको उस यातना का इल्म था जो शादी के बाद से ही निक्की झेल रही थी, लेकिन सब हाथ पर हाथ धरकर इस कदर बैठे रहे मानो वो सब इसी दिन का इंतजार कर रहे हों। पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को निर्णायक रिजल्ट तक पहुंचाए और गुनहगारों को ऐसी सजा दिलाएं जो देश के लिए, इस समाज के लिए एक नज़ीर बन सके। वायरल वीडियो में निक्की अपने पति और सास से पिटते हुए जिस तरह से माफी की गुहार लगाती दिख रही है, उससे हिंदी कवि असद जैदी की एक अत्यंत मार्मिक कविता याद आती है, जिसका नाम है बहनें। इसमें बहनें ये विनती करती हैं कि हम चूल्हे में लकड़ियों की जगह या अलमारी में दीपक की तरह रह लेंगी, पर हमें घर से मत निकालो। खबरों के अनुसार मारपीट की घटनाएं बार बार होने पर भी समाज के आश्वासन पर बेटियों को बार बार ससुराल भेज दिया जाता था। जैदी की कविता की तरह निक्की की हत्या भी बहु बेटियों की मर्मांतक स्थिति पर गहरी रोशनी डालती है। जब आंकड़े दहेज, उत्पीड़न और हत्या के चलते देश में हर 3 दिन में 50 से ज़्यादा महिलाओं की जान गंवाने की गवाही दे रहे हों, तो क्या हमें इन परिस्थितियों को बदलने पर विचार नहीं करना चाहिए? परिवार के स्तर पर हम आखिर
इतना तो कर ही सकते हैं ना। क्या है असली सच, आखिर निक्की को किसने मारा? निक्की हत्याकांड में इन दो अलग अलग कहानियों की तफ्तीश चल रही है। जैसा हमने बताया, एक सोशल मीडिया विवाद जिसने रिश्तों में जहर घोल दिया, दूसरी दहेज की असीमित भूख जिसने हंसती मुस्कुराती जिंदगी छीन ली। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन परिवार और समाज दोनों के लिए ये घटना गहरे सवाल छोड़ गई। क्या सचमुच रील्स की दुनिया ने एक घर तोड़ दिया, या सब सिर्फ दहेज की अंधी मांग का परिणाम था? शायद आने वाले समय में पुलिस की जांच ही इन दो कहानियों में से एक को सच साबित कर पाए। ये देखना भी बाकी है कि ग्रेटर नोएडा का निक्की हत्याकांड सभ्य समाज के माथे पर एक कलंक तो है ही, ये देश व समाज के रूप में हमारे अधोपतन की एक और भयानक हृदय विदारक सूचना भी है। पुलिस की जिम्मेदारी ये है कि वो इस मामले को निर्णायक परिणत तक पहुंचाए और गुनहगारों को ऐसी सजा दिलाए जो समाज और देश के लिए एक नज़ीर बन सके। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इन्फोब्रिज 24। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पता सिर्फ एक है।